और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर परिसर में जिले का सबसे बड़ा रावण बनाया जा रहा है। दशहरे के दिन दहन होगा। बुधवार दोपहर 2:30 बजे से रेणुका माता मंदिर परिसर में रावण बनाने का कार्य शुरू हो गया है। दशहरे के दिन सबसे बड़े 40 फीट के रावण का रेणुका माता मंदिर परिसर में दहन होगा। यहां पर मेले का भी आयोजन होता है, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर तैयारियां शुरू हो गई है। रावण बनाने में बांस, बल्ली, घास और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार महाराज रूप में यह रावण रहेगा, जो कि लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। बुरहानपुर के स्थानीय कलाकार ही रावण को बना रहे हैं। भैया जी, रावण को इस बार हम अच्छे वीआईपी रूप दे रहे। कपड़े को एकदम चमकीदार, जो राजा पुराने जमाने में कपड़े पहनते थे राजा लोग, उस तरह से नया आधुनिक ढंग से कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जैकेट विकेट बनाया जाएगा रावण का, और पूरा वीआईपी रावण बोल सकते हैं आप। पूरा वीआईपी रावण। कितना बड़ा रहेगा, कितना ऊंचाई रहेगी? रावण की ऊंचाई कम से कम 40 फीट रहेंगी। काय से बना रहे? इसको बना रहे हम बांस, बल्ली, कमचिया, तार और किले, इनके द्वारा बनाया जाता है। भैया, रावण हम बना रहे लालबाग बुरहानपुर मिला के 4 रावण बना रहे हैं। पहला तो बुरहानपुर में रेणुका प्रांगण में जलेगा। दूसरा राम मंदिर संस्थान चिंचाला में जलेगा। तीसरा रावण जलेगा दत्त मंदिर चिंचाले में, और चौथा जलेगा गोपाल नगर, कमला नगर, सप्तशृंगी मंदिर। देश भर में महिला और बच्चियों के प्रति बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए अनिकेत घेटे, शैलेंद्र डोले, दीपक प्रजापति और हरीश ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ये युवा गर्भास्थलों पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। युवा अलग अलग दिनों में गर्भास्थलों पर प्रभावशाली पोस्टर प्रकाशित किए हैं। उनके पोस्टरों में गहरी सोच और सशक्त संदेश है, जो समाज में व्याप्त असमानता और हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं। एक पोस्टर में लिखा है, औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। यह संदेश केवल महिलाओं के प्रति सम्मान की अपील नहीं करता, बल्कि सही मूल्य और नैतिकता को भी दर्शाता है। दूसरे पोस्टर में अंकित और देवराज ने लिखा, गंदी सोच और गंदी नीयत दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो अपनी बहन की भी वही होती है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो महिलाओं को वस्तु के रूप में देखते हैं और इसे चुनौती देते हैं। तीसरे पोस्टर में उन्होंने लिखा, रास्ते में खड़ी हर लड़की को घूरने वाले भगवान तुम्हें चांद से भी ज़्यादा सुंदर बेटी दे। यह संदेश उन मानसिकता वालों को आईना दिखाता है जो महिलाओं के प्रति अपनी असम्मानजनक सोच को नहीं छोड़ते। गरबा संचालक ऋषि बंड ने कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियान न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के हर वर्ग को अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अंकित और देवराज की यह पहल निश्चित रूप से एक सशक्त संदेश दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए। युवाओं का यह प्रयास हमारे समाज में एक नई उम्मीद जगाता है। यदि हम सभी मिलकर ऐसे प्रयासों का सम्मान करें तो शायद हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बालिका और महिलाओं पर जो देश में अत्याचार हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए शहर के कुछ युवा है जो बहुत ही अच्छा पैगाम लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि उसमें कहा गया है कि गंदी सोच और गंदी नीयत दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो अपनी बहन की भी सेम होती है, जैसे कि उसमें लिखा गया है। और उसको मद्देनजर रखते हुए शहर के जो युवा है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम संदेश देना चाहते हैं कि करके जो अपनी बहन बेटियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसको लेके हम एक छोटा छोटा जो संदेश है वो एक बैनर के ऊपर छाप के हम हमारे पंडाल के अंदर, बुरहानपुर के अंदर घूम रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि करके इसके जरिए हम कुछ तो अच्छा समाचार लोगों की तरफ पहुंचे, या फिर तो बहन बेटियों को जो अभी के टाइम पे बलात्कार हो गया, ये जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा एक सोच है कि करके इनको हम तुम्हारे सामने रखे। इसको पढ़कर भी आप ये जान सकते हो, पहचान सकते हो कि करके इधर जो लाइन लिखी है हमने, उसके अंदर कुछ तो है। ये हमारे शहर में बहुत अच्छी पहल करी ये भाई साहब ने कि इससे युवा भी जागरूक हो रहे हैं। अभी तक के जो भी देखा था सब हुड़दंग देखा था, लेकिन आज पहली बार इन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमारी माँ बहनों की भी वही कदकाठी होती है जो कि किसी दूसरी महिला को हम गंदी नजर से देखते हैं।
बुरहानपुर के कलेक्टर मार्ग पर गड्ढों को लेकर लोगों ने विरोध जताया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग गड्ढों को लेकर विरोध जता रहे हैं। मौजूद अखिलेश ने बताया कि इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिस कारण लोग गिरने पर घायल हो रहे हैं। कर्मचारी गड्ढे भरने तो आते हैं लेकिन जो मलबा रहता है उसको ही एक ही जगह पर रख देते हैं जिस कारण वाहन चालक गिरने से घायल हो रहे हैं। यहां पर रात के समय में 4 वाहन चालक घायल हो गए। यह वीडियो मंगलवार रात 12 बजे का बताया जा रहा है। यहाँ पर रोड पर क्या दिक्कत हो गई? जो है डामर जो है रोड निर्माताओं ने बीच में डाल दिया है। रात के अंधेरे में जो है ये डामर दिख नहीं रहा है और अभी एक बाइक सवार जो अपने 2 बच्चों के साथ जा रहा था वो इस पे से आके गिर गया है। उसकी जो छोटी 4 साल की गुड़िया थी उसका जो है सिर में से पूरा ब्लडिंग हो गया है। उसे इमीडिएट जो है सरकारी अस्पताल में अभी ले गए हैं भर्ती करने। आपने क्या यहाँ पर अभी व्यवस्था की? टेम्पररी आ रहे थे हम लोगों के सामने जो है वो गाड़ी यहाँ से एकदम से आई और वो उनको दिखा नहीं अंधेरे में डामर, तो उनकी गाड़ी यहाँ से ये किसकी लापरवाही है? ये छोड़ के चले तो जो है रोड जो बना रहे जो रोड की रिपेयरिंग हो रही है गड्ढे भरने की, उस नगर पालिका देख रही है या कौन देख रहा है? शारदीय नवरात्रि को लेकर देश में बड़ी धूम देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी पुरानी परंपरा लौटते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर भक्त पुरानी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे अधिक बंजारा और आदिवासी वेशभूषा में लोग गरबा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आधुनिक युग में लोग पुरानी परंपरा में लौट रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण है कि संस्कृति को लौटने के लिए हर जगह कार्य हो रहा है, जिससे प्रेरित होकर युवाओं से लेकर तो बुजुर्ग भी अब पुरानी परंपरा की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। इन दोनों गरबा पांडाल में यह दोनों वेशभूषा आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। राठी हलचल की टीम को गरबा खेलने आई नीना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी परंपरा लौटकर पुनः आ रही है। युवाओं से लेकर तो बुजुर्गों का भी रुझान अब बंजारा और आदिवासी वेशभूषा की ओर बढ़ता जा रहा है। पुराने जमाने में जिस तरह से वेशभूषा धारण कर धार्मिक आयोजन होते थे, उसी तरह से इस बार गरबा पांडाल में भी लोग वैसे ही वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और गरबा खेलकर भक्त मां नवदुर्गा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी बंजारा और आदिवासी वेशभूषा को ही पसंद कर रहे हैं। हाँ, इस साल ना आदिवासी और बंजारा वेशभूषा गरबा में बहुत ज्यादा प्रचलित है और सभी युवतियाँ अपनी नई लड़कियां जो हैं ये सभी बहुत पसंद कर रही हैं। जी, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है गरबा खेलते हैं। नवरात्रि के नवजट का ये उत्सव है, इसमें हमें अपनी सांस्कृतिक कपड़ों में वेशभूषा में रहना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे कपड़े हमें पहनना चाहिए और माता के दरबार में खेलना चाहिए। हम लोग बंजारा समाज से बिलोंग करते हैं और बंजारा समाज की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है। सारे हम लोग अपनी इंडियन कल्चर को गरबे के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आज पूरे भारत में हमारी भारतीय संस्कृति की चर्चा है और गरबे में सब लोग भारतीय परंपरा के वेशभूषा में आकर गरबा किया जाता है। ये शारदीय नवरात्रि के उत्सव के लिए वाइब्रेट इवेंट द्वारा और सौरभ पाटिल मित्र मंडल द्वारा प्रथम वर्ष गरबा इवेंट का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में बुरहानपुर के जनमानस का सहयोग साथ पूर्णतः मिल रहा है और पुरानी परंपरा को देखते हुए नई नई वेशभूषा में आकर सनातन धर्म को बढ़ाते हुए गरबे का आयोजन सफल और सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। ये प्रथम बार का हमारा प्रयास है और जनता का आशीर्वाद सदैव अगर हमारे को मिलता रहा तो इससे आयोजन करने की हमारी तैयारी रहेगी। इस तरह की तैयारी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पूरा पैक जा रहा है और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास बाउंसर्स की टीम के साथ साथ CCTV कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में विश्व मानसिक दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र
झड़नारिया और सीमा डेविड ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर यहां शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से स्कूली विद्यार्थी, महाविद्यालय के विद्यार्थी और आम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने डिप्रेशन के कारण भी बताए, किस तरह से सुधार हो सकता है उस पर भी जानकारी दी। जो कार्यक्रम किया गया है वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर किया गया है, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। आज यहाँ पे एक अधिकारी को बुलाया गया है जो कि अपने जिला न्यायालय से भी है ना, और डिफरेंट जो कैंप ये होते हैं समूह वगैरह उनसे बुलाया गया है। उसके अलावा जो कॉलेज वगैरह हैं उनके कुछ बच्चे हैं जो अपने तरफ से एक प्रदर्शन देंगे, नाटक करेंगे। इसके तहत वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई डिप्रेशन वगैरह ऐसी कोई जो समस्या होती है मानसिक, वो कैसी होती है। बुरहानपुर के शिकारपुरा स्थित गायत्री मंदिर में नवरात्र को लेकर 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। बुधवार सुबह 10 बजे शिकारपुरा स्थित गायत्री मंदिर में नवरात्र को लेकर 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने यज्ञ में आहुति डालकर जिले में अशोक, शांति और समृद्धि की कामना की। गायत्री परिवार के मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यज्ञ कर्मकांड विजय पंडित जी और देवेंद्र पंडित जी के द्वारा संगीतमय रूप से हो रहा है और लोगों से आह्वान किया गया कि इस महायज्ञ का लाभ अपने सहयोगी मित्र के साथ महायज्ञ का लाभ उठाकर अपने जीवन में ऊर्जा का विस्तार करें। इस महायज्ञ में पति पत्नी जोड़े से यज्ञ में सम्मानित हो। गायत्री परिवार लोक मंगल, लोक कल्याण की कामना रखता है।